नियोन के बाद जो है सो क्या होगा, सोडियम 11, 1s2 स्पीड में थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ, 1s2 2s2 और 2p कितना होगा 6, 3s2 3p सॉरी 3s1 है ना। हम लोग तो इसे नियोन और फिर PS1 जैसे भी रिप्रेजेंट, हाँ वैसे भी लिख देंगे, वो शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है ना। इसको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं हीलियम और लिखेंगे 2s2 और 2p6, ये शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन, और ये लॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन, इसको लिखना होगा तो लिखेंगे नियोन। हाँ ये शॉर्ट कौन कौन है, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। चलिए ये हाँ अच्छा, वो भी मैं बता दूंगा बीच में कि कैसे उसको याद करेंगे, है ना, उसको भी मैं बता दूंगा। पहले ये सिखा रहे हैं, इसको सीख लीजिए, उसके बाद जो है कौन से एलिमेंट को, अभी इसमें बहुत सा हाँ फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, ठीक है। चलिए उसके बाद सोडियम के बाद मैग्नीशियम 12, 1s2 2s2 2p6 और 3s2। मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 और फिर 3p शुरू होगा, 3p1, है ना। अब एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन 14, 1s2 2s2 और 2p कितना होगा 6, 3s2 3p2। अब देखिए, अब 3p जो है ना, अब जब तक कि p में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तब तक एक एक बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद सिलिकॉन के बाद फास्फोरस 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फास्फोरस के बाद जो है आपको आ जाएगा क्लोरीन सल्फर 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। अब सल्फर के बाद क्लोरीन 17, 20 तक कोई दिक्कत नहीं होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, क्लियर है। अब देखिए क्लोरीन के बाद हम लोग लिखेंगे आर्गन 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब जो है नीचे यहाँ से सोडियम से सिलिकॉन तक हो गया ना सभी का। अब इसके बाद आर्गन के बाद जो है पोटासियम 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ 3d आना चाहिए, लेकिन ये 3d नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, क्योंकि ऑर्बिट चेंज हो रहा है। हाँ यहाँ 4s आ जाएगा 1। अब ऐसा क्यों होता है, एनर्जी लेवल की बात होती है। 3d और 4s में ज्यादा एनर्जी 3d का होता है, हाँ 4s का एनर्जी कम होता है, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, कम एनर्जी वाला में। अब यदि मान लिया जाए कि छत पर हमको चढ़ना है
तो हम फर्स्ट सीढ़ी पर चढ़ेंगे, चूंकि कम एनर्जी लगेगा। ऐसा तो नहीं ना कि सीधे जो है सो हम लोग ग्राउंड पर से एक ही बार पैर रख देंगे ऊपर टॉप पर, ऊपर वाले सीढ़ी पर नहीं ना रखेंगे। ऊपर वाले सीढ़ी में जाने में एनर्जी चाहिए, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4s में जाएगा। अब उसके बाद जो है सो जब बचेगा तब फिर 3d में जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, ध्यान रखना है। अब इसका और भी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ये हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। इसके बाद कैल्शियम 20, तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। अब यहाँ पर जो है सो लिखेंगे 3d नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4s2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद कैल्शियम के बाद अब इसका शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, निष्क्रिय गैस है, हाँ आर्गन। तो देखिए लिखेंगे आर्गन। उसके बाद देखिए आर्गन के लिए कितना, 18, तो देखो 18 कहाँ पहुंचेगा, 2 2 4, 4 और 6 कितना होगा, 10, 10 और 6 और 2 18, मतलब यहाँ से यहाँ तक के जो सो क्या होगा, ये आर्गन होगा। अब ये जो बचेगा इसको उठाएंगे और इसके पास रख देंगे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4s2 ऐसे भी केवल लिख सकते हैं, आर्गन को लिखना कोई जरूरी भी नहीं है। लेकिन याद रखेंगे जो 12 के बच्चे एग्जाम देंगे उसमें जो है सो कॉन्फ़िगरेशन कहेगा तो आपको पूरा लिखना होगा, है ना। लेकिन जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो शॉर्ट में हम डायरेक्ट 4s भी यूज कर लेंगे, पूरा हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। जहां जो सिचुएशन आएगा उसके अनुसार से फिर मैं बताऊंगा उस पर। अब यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम, राजदीप समझ में आ रहा है बेटा? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। चलिए, और एक फरहान, यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए एकदम। चलिए वेरी गुड। अब हटा दे पूरा, हाँ हाँ चलिए। अब जो है सो थोड़ा सा समझने वाली चीजें यहां से आएगा। कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21, आर्गन 4s2 3d1। हाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना होगा 6। अब यहाँ से 4s2 और 3d1 होगा। अब देखो कहीं कहीं किसी किसी बच्चे को प्रॉब्लम होता है, और वो प्रॉब्लम क्या होता है, 41 क्यों नहीं होगा? हाँ अब मैं बता रहा हूँ, समझते जाइए। देखिए इसको कहीं कहीं पर बच्चा जो है सो ऐसे भी लिख देता है, टीचर भी बताते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और यहाँ से लिख सकते हैं 3d1 4s2। ये दोनों में कोई भी गलती नहीं है, दोनों के दोनों सही है ना, हाँ दोनों के दोनों सही है। पहले जाएगा 4s2, उसके हाँ। बाद जाएगा 3s1 हाँ लगता है राजदीप जो है डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ चलिए, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, दोनों में कोई गलती नहीं है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ये चीज समझना है। देखिए ये जो है 3s2 3p6 3d1, ये जो है सो हम लोग सीक्वेंस को मेंटेन कर रहे हैं। मतलब मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑर्बिट में केवल s ऑर्बिटल होता है, सेकेंड ऑर्बिट में s और p होता है, थर्ड ऑर्बिट में s p एंड d होता है ना। तो देखिए, और फोर्थ ऑर्बिट में भी s p d और f होता है, यही बताए थे। तो यहाँ जो है s में तो इलेक्ट्रॉन गया ही, p में भी चला गया,
और डी में भी चला गया, लेकिन अब डी में जाएगा। जैसे अब यहां से देखिए कि यह जो है, इसमें देखिए यह जो कोफिशिएंट जो देख रहे हैं 1, कोफिशिएंट का मतलब एस पी डी के बगल में जो लिखा हुआ है, जैसे इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 3, इसका कोफिशिएंट 3, इसका कोफिशिएंट 3 और इसका कोफिशिएंट 4। तो जो कोफिशिएंट का वैल्यू बड़ा होगा, जो कोफिशिएंट का वैल्यू बड़ा होगा, आप कहेंगे कि यह जो है सो, क्योंकि मैंने बताया था कि जो है ये जो कोफिशिएंट वाली जो चीज है, यह हमारा क्या दे रहा है, पीरियड नंबर, है ना। लेकिन अब जिसमें एक से ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्बिट है, तब उसमें हम पीरियड नंबर कैसे समझेंगे। तो पीरियड नंबर उसको समझने के लिए जो बड़ा वैल्यू होगा कोफिशिएंट में, वह उसका पीरियड नंबर हो जाएगा। ऑर्बिट, अब देखिए स्कैंडियम के लिए ऑर्बिट कितना होगा, 4, 1 से लेके 4 तक, यानी 4 ऑर्बिट होगा। लेकिन हम ये कहें कि स्कैंडियम कौन सा पीरियड का मेंबर होगा, तो 4th ऑर्बिट का होगा, यानी 4th पीरियड का मेंबर होगा। यानी ये जो बड़ा वैल्यू जो है, यही बड़ा वैल्यू हमारा क्या देगा, पीरियड नंबर देगा, पीरियड नंबर। यानी यह जैसा स्कैंडियम किसका मेंबर है, 4th पीरियड का मेंबर है। समझ में आ गया। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल और इंट्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी लेवल के आधार पर इलेक्ट्रॉन कैसे इंटर करता है, किसमें पहले जाएगा, इसके आधार पर यदि देखेंगे तब जो है सो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन सही होगा। ठीक है ना, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन सही होगा। कैसे, इसीलिए कि यहां से जो है सो जब 3p6 में इलेक्ट्रॉन आया, उसके बाद इसको 3d में जाना चाहिए था, लेकिन ये 3d में नहीं जाएगा, किस में आएगा, 4s में। क्योंकि 4s जो है, यह जो 4s जो है, जिसका एनर्जी लेवल 3d से कम है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है पहले लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा और तब इलेक्ट्रॉन बचेगा तो हायर एनर्जी में। हाँ, अच्छा चलिए, मेरी हाँ मैं कर रहा हूँ। मैंने ये बताया था कि यहाँ पर जो ये जो कॉन्फ़िगरेशन जो दिया हुआ है, तो 3p के बाद 3d आना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था कि 3rd ऑर्बिट जो होगा, इस 3rd ऑर्बिट में s भी होगा, p भी होगा और d भी होगा। हाँ सर, वो राजदीप मैसेज करके बोल रहा है उसका फिर इंटरनेट खत्म हो गया। हाँ, तो या राजदीप को कह दीजिएगा कि जब भी क्लास होगा तो बोल रहे हैं कि आप जो जो करवाए मुझे भेज देने बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो उसे आपसे बता दें कि वो घर के आसपास अगर किसी का इंटरनेट कनेक्शन हो तो उसके पास जाकर पासवर्ड मांग कर अन्ना नहीं वो वैसे नहीं कर सकता है कि सर वो कोचिंग सेंटर आके सर का राउटर है, मतलब हाँ, और हाँ, और वो ऐसा नहीं कर सकता है तो थोड़ा सा अच्छा चलो सुनो। हाँ न होता है बच्चों, हर किसी का होता है। तो देखो, घबराने की बात इसमें नहीं है। क्या करें कि जो है दिन में थोड़ा सा वह यूट्यूब वगैरह कम देखे। ठीक है ना। हाँ, तभी दिक्कत होगा बेटा। अभी खेलने की जरूरत नहीं है, अभी पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि 11th देखो, 11th तुम्हारा स्ट्रांग हो जाता है तो 12th में कोई नहीं रोकेगा, और यदि 11th गड़बड़ होगा तो फिर नहीं संभलेगा, ये ध्यान रखना है। हाँ नहीं, फिर नहीं निकलेगा, पकड़ ही नहीं बनेगा सब्जेक्ट पर।
इसीलिए 11 को रेस्ट ईयर के रूप में नहीं मनाना है, सबसे बेस्ट ईयर के रूप में। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ से देखना है कि यह जो है, मैंने बता रहा था कि 3p और 3 यहाँ से कि p के बाद जो है सो 3p के बाद 3d आना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ये 3d में नहीं जाके 4s में आया, क्योंकि 4s का एनर्जी लेवल कम होता है। तो नेचर कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है कम एनर्जी वाला में पहले जाएगा, और जब वो भर जाएगा, हाँ, अगर आप ये बता दें कि s का वैल्यू 0 होगा, p का 1, तो उस कैलकुलेट करके शायद हमें समझ में आ जाए। वो बेटा अभी नहीं बताएंगे, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि सब कुछ पॉसिबल नहीं है यहाँ, ठीक है ना। वो जब बताएंगे, इसीलिए तो मैंने कहा कि वो बाद में बताएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, क्योंकि वहां पर जो है सो डिटेल से और समझना है। अभी तो हमको यहाँ काम से हाँ ये, तो इसीलिए वो वहां पर इसको समझेंगे, लेकिन फिलहाल केवल एनर्जी लेवल के आधार पर जो है सो इसको हम समझेंगे यहाँ, ठीक है ना, कि एनर्जी लेवल 4s का होता है ज्यादा, कम होता है 3d से, इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा और तब उसके बाद इलेक्ट्रॉन बचेगा तो 3d में जाएगा। समझ में आ गया। तो इसके ग्राउंड पर, एनर्जी लेवल के ग्राउंड पर यह कॉन्फ़िगरेशन जो है सही होगा, और ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जो है जिसको हमने 3p और 3d1 लिखा, यह जो है सो ऑन द बेसिस ऑफ एक कंटिन्यूटी या सीक्वेंस मान के चलिए, इसके आधार पर यह जो है सो सीक्वेंस सही होगा। यह कौन, हाँ, किसका 50 एटॉमिक नंबर 53 के लिए जो है ये वाली कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है। देखो एटॉमिक नंबर, चलो देखो एटॉमिक नंबर 53, इसका भी तरीका मैं बता रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है, और नहीं तो लिखते लिखते सुबह से शाम हो जाएगा, गलत भी होगा। तो इसके लिए हम ट्रिक अप्लाई करेंगे और शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सबसे पहले तो ये समझेंगे क्या, अब जो भी नया एक्सेप्शन तो नहीं होगा, लेकिन जो है सो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए जो है ये किसका मेंबर होगा, आयोडीन होगा, है ना, हैलोजन फैमिली का। चलो देखो हम क्या लिखेंगे, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। तो देखो यहाँ से इसका 9 एटॉमिक नंबर, इसमें 8 ऐड करोगे तो 17, इसमें 18 ऐड करोगे तो 35, और फिर इसमें कितना 18 ऐड करोगे तो कितना हो गया, 8 5 13 यानी 53, फिर इसमें 32 ऐड करोगे तो कितना होगा 5 और 8, सबका एटॉमिक नंबर मिल गया। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे 1s2 2s2 और 2p कितना होगा 6, कितना है 5 आ जाएगा। अब देखो ये जो है सो कौन से पीरियड का मेंबर है, सेकेंड पीरियड का, और ये जो है सो थर्ड पीरियड का, ये जो है सो किसका होगा फोर्थ पीरियड का, और ये होगा फिफ्थ पीरियड का, है ना, और ये जो होगा वो 6 पीरियड का होगा। अब देखो, अब यहाँ से S और P उतारते चले जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे S2P5, इसके लिए भी लिखेंगे S2P5, इसके लिए भी लिखेंगे S2P5, और इसके लिए भी लिखेंगे S2P5, है ना। अब देखो, अब यहाँ से देखो ये क्लोरीन किसका मेंबर है, थर्ड पीरियड का,
तो यहाँ 3 लगा दो, यहाँ भी 3 लगा दो। ब्रोमीन किसका है 4th पीरियड का, तो यहाँ 4 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो। आयोडीन किसका है 5th पीरियड का, तो यहाँ 5 लिख दो, यहाँ 5 लिख दो। और ये है 6th पीरियड का, ये 6 लिखो। अब देखो क्या सही है 53। और भी यदि लिखना चाहते हो, और भी लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखो। देखो ये फ्लोरीन के पास जो है सो कौन से एलिमेंट आएगा, नियोन। और ये जो होगा आर्गन, ये होगा क्रिप्टन, ये होगा जेनन, है ना। और ये जो होगा रेडॉन। और इसका हमको चाहिए तो ये लिख दो Kr, और यहाँ से लिख दो 5s2 और 5p5 लिख दिए। समझ में आया? तो ये बताएंगे पीरियोडिक टेबल में, पूरा डिटेल बताएंगे, ठीक है ना। अभी इसकी जरूरत नहीं है, हालांकि अरहा को मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, है ना। ये सब मैंने इसको 10th में ही सिखा दिया है। मुझे अभी भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि 2 मार्क्स कहाँ पर? हाँ? अभी भी क्वेश्चन में 2 मार्क्स कहाँ कटाई थे? ये सब कुछ ठीक करके आई। अरे टीचर को टीचर लगता खा गया वहाँ। टीचर कितना डिपेंड करता है। अगर अरे अच्छा सॉरी टीचर बोले। हाँ वो तो पता नहीं धीरे-धीरे सब निकलेगा। चलो तुम कौन से बोर्ड में सीखे? हो गया ना। हाँ। चलिए, तो इसके बाद जो है लिखेंगे आप क्या, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम 22। हाँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। अब ये 10 तक जाएगा। वैनेडियम 23 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d3। उसके बाद क्रोमियम 24, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके ऊपर 5 जो है सो बल्ब जला दो, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ से 4s2। चलो एक मिनट, ये कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, लेकिन इस कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के बाद इसको कट कर देंगे। क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ये जो है सो कॉन्फ़िगरेशन सही होगा ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। और भी लिख सकते हो, और हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, ठीक है। ये लिखेंगे, जल्दी से नोट कर लो, समझ गया। क्योंकि यह जो है सो एक इलेक्ट्रॉन, अब देखो थोड़ा सा यहाँ से समझ लो, उसके बाद नोट कर लेना। ऐसा क्यों हुआ, ये जो है सो 4s2 और 3d4 है, और फिर 4s1 और 3d5 हो गया। अब समझो, यदि मान लिया जाए कि तुम और तुम्हारे कोई दोस्त बाजार गए, है ना। अब बाजार गए तो तुम्हारे दोस्त के पास जो है कोई सामान खरीद रहा है, मान लिया जाए कि 100 रुपये के सामान है और उसमें 1 रुपया उसको कम रहा है, ठीक है ना। तो क्या करोगे,
तुम अपने पास से उसको दे दोगे। उसे दिखाई नहीं दे रहा सर, आपको सामने हाँ, अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? शांति का दिख रहा है। हो गया? हो गया नोट? जी सर, हो गया। चलिए चलिए देखिए, अब तो मैंने समझा रहा था, ये 4s2 और 3d5, 4s2 और 3d4 और 4s1 और 3d5। तो मैंने ये बता रहा था कि जब तुम और तुम्हारे दोस्त दोनों बाजार गए, अब तुम्हारे दोस्त के पास कोई सामान खरीद रहा है, 1 रुपया उसको कम गया और वह दुकानदार 1 रुपया के बिना वो सामान नहीं दे पा रहा है, तो क्या करेगा? उस समय तुम्हारे पास है तो तूने 1 रुपया उसको दे दिया, वो सामान लेके चले आया। अब मान लिया जाए कि फिर कहीं गया तुम और वही दोस्त तुम्हारे साथ गया, अब मान लिया जाए कि कोई सामान ऐसा हो जो कि जिसका दाम जो है 1 लाख रुपया है ना, और उसके पास जो है करीब करीब जो है 60,000 उसके पास रुपया है। अब जो है सो वो 1 लाख रुपया का सामान तो खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि 1 लाख होगा तभी वो सामान उसको मिलेगा। उसके पास कितना है? 60,000, क्योंकि उसको ये पता नहीं था कि उसका दाम 1 लाख है, और उसके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है। अब तुम साथ में गए हो तो तुम्हारे पास मान लिया जाए कि उस समय 40-50 हजार रुपया होगा, मान के चलते हैं। जब तुमसे कहेगा कि देखो